राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं दा CM TV यानी कि सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। आज की यह खबर हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय से आ रही है। दरअसल बानगर की सियासत में रविवार का दिन एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में दर्ज हो गया, जहां हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने धन्यवाद एवं विकास रैली के माध्यम से न सिर्फ अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ का प्रदर्शन किया, बल्कि विरोधियों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि जींद की राजनीति में उनकी स्थिति अब साधारण नहीं बल्कि निर्णायक बन चुकी है। शहर के सफीदो रोड स्थित एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में आयोजित विधानसभा स्तरीय इस रैली में उमड़ी भीड़ ने हर किसी को चौंका दिया। केसरिया चुनरियों का हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने इस आयोजन को एक अलग ही आयाम दे दिया। हालात ऐसे बने कि पंडाल में बैठने की जगह कम पड़ गई और मंच संचालक मोहित शर्मा ने CM प्रोटोकॉल तोड़कर महिलाओं को मुख्य मंच के समीप डी में बैठाने की घोषणा करनी पड़ी। ये डी भी कुछ ही देर में पूरी तरह भर गई, लेकिन भीड़ का उत्साह यही नहीं थमा। लोग पंडाल के बाहर पेड़ों की छांव, वाहनों के अंदर एवं दूर दराज तक खड़े रहकर पूरे कार्यक्रम को सुनते रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया कि डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने अपने इस सियासी शक्ति परीक्षण में सफलता की डी को पार करते हुए उसे क्रॉस कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये रैली आगामी चुनावी माहौल की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। रैली में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस जनसैलाब को देखकर खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिद्धा द्वारा सौंपे गए विकास कार्यों के मानपत्र को लगभग पूरी तरह मंजूरी देने की घोषणा की। ये घोषणा जहां विकास की दृष्टि से अहम है, वहीं ये भी दर्शाती है कि सरकार के भीतर डॉक्टर कृष्ण मिद्धा की पकड़ कितनी मजबूत है। रैली के दौरान डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिद्धा का भाषण भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ में शायरी पढ़ते हुए कहा कि आज वह हिम्मत से कहकर वो अजीज किरदार है, जिसके दम में हरियाणा का रोचक सा एक मीनार है, हम उसे अपनी आंखों पर बैठाते हैं। वो हमारे हरियाणा की उम्मीदों का इजहार है। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने नायब सैनी को न केवल एक मजबूत नेतृत्वकर्ता एवं कुशल शासक के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि राज्य की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो ख्वाब अधूरे थे उन्हें पूरा किया है हमने, जो रुक गई थी राहें उन्हें ठीक से जिया है हमने, जैसी पंक्तियों के जरिए उन्होंने अपने विकास कार्यों और संघर्ष को भी जनता के सामने मजबूती से रखा। अगर चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो जींद विधानसभा क्षेत्र में मिद्धा परिवार की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। वर्ष 2009 और 2014 में डॉक्टर हरिचंद मिद्धा ने इनेलो की टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद 2019 के उपचुनाव में डॉक्टर कृष्ण मिद्धा भाजपा के टिकट पर विजयी हुए और उसके बाद 2019 और 2024 के आम चुनावों में लगातार जीत हासिल कर अपनी विजय की हैट्रिक पूरी की। इस रैली की एक भावनात्मक झलक तब देखने को मिली जब डॉक्टर कृष्ण मिद्धा ने पहली बार अपनी माता श्रीमती विद्या देवी को मंच पर लाकर मुख्यमंत्री का स्वागत करवाया। ये दृश्य न केवल पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है, बल्कि जनता के साथ उनके आत्मीय संबंधों को भी उजागर करता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस रैली में सबसे बड़ा संदेश विपक्ष के लिए भी गया है, क्योंकि जिस तरह से रैली में उमड़ी भारी भीड़, विशेषकर महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी देखने को मिली, उसने विपक्षी दलों की रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे साफ है कि आने वाले समय में जींद विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर कृष्ण मिद्धा के साथ राजनीतिक मुकाबला करना अब पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ये रैली डॉक्टर कृष्ण मिद्धा के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश बनकर उभरी है, जहां उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे न केवल संगठन और सरकार के भरोसेमंद नेता हैं, बल्कि जनता के दिलों में भी उनकी पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। आपकी इस रैली के बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट में लिखिएगा। इसके साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।